के अनुसार छुरियां बर्छियां से अपने आप को छुरियों से घायल करने लग गए, लहू बहाने लग गए। हो सकता है ये बाल देवता हमारा खून देख के, हमारा लहू देख के, जिसको हम मानते हैं, वो इसको आग लगा दे, इस वेदी को आग लगा दे। पर कोई शब्द नहीं हुआ। वो भोर से लेके दोपहर तक लगे रहे, कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे बढ़े जरा। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। ना शब्द आया ना उत्तर आया। मैंने फिजिकल कानों से परमेश्वर की आवाज को सुना है। मैं भी जिनको मानता था, मैं वहां पर बैठ बैठ के बोलता था मेरे से बात करो, कोई उत्तर नहीं आया। खुदा की प्रेजेंस में हूं, मैंने अपने शारीरिक कानों से उसकी आवाज को सुना है। शारीरिक कानों से वो मुझसे बोला है, मत्ती 7:6 पढ़। वो जिंदा खुदा है, बातें करने वाला परमेश्वर है, अपने काम को पूरा करने वाला जिंदा है। वो तुम्हारी लाइफ में देरी करता है, क्यों करता है? वो चेक करता है तुम्हें, वो टेस्टिफाई करता है तुम्हें कि ये बंदा मेरे योग्य है। कुछ लोगों को यीशु नहीं चाहिए, सिर्फ बरकत चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ हाँ जी। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। परमेश्वर के दास ने कहा, अब क्या करो? मेरे निकट आओ। तुमने बहुत दुहाई दे ली अपने मानने वालों को, अब क्या करो? एक बात को सुनना, इसमें एक सीक्रेट है। एलिया ने कहा, मेरे पास आओ। जो बंदा मैन ऑफ गॉड से दूर है, वो कभी भी बरकत को नहीं देख सकता अपनी लाइफ में। बात को याद रखना। जो बंदा मैन ऑफ गॉड से दूर है, उसकी बातों से परे है, वो कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता। उसने कहा, मेरे क्या आओ? किसके पास आओ? परमेश्वर का दास आपके लिए बिचौलगी की प्रार्थना करता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के दास के पास बरकत लेने के लिए, बढ़ने के लिए, आमीन, ये तरीका है। आप इस तरीके से शॉर्टकट नहीं मार सकते। आमीन। मेरे पास आए। तब उसने यहोवा मैं की, सच कह रहा हूं, खुदाबंद की आग हमारे बीच में उतर ही चुकी है। आमीन। माय गॉड, पर ठंडे पड़े हो तुम तो। आग इतनी है पर तुम ठंडे हो। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, मैं अपने आप से बातें नहीं करना, सच मुझे आग उतर चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया ने कहा, परमेश्वर के नबी ने कहा, ये 8:30 ने पुकारा, कोई शब्द नहीं हुआ, अब मेरे पास आओ। तो एलिया ने शब्द कहा आगे। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हाँ जी। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, आगे बढ़े। हाँ जी, अगली वर्ष। यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा। 12 पत्थर छोटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। हाँ जी। और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ वेदी के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर अपने उस बलि को काटा। पर एलिया ने क्या किया? एलिया ने एक बड़ा गड्ढा खोदा। क्या खोदा? बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें लकड़ियां रखी, पत्थर रखे, और उसको, उस बलि को पूरी तरह से पानी से भिगो दिया, पूरी तरीके से पानी से डुबो दिया कि उसको आग लग ही न सके, इतना भिगो दिया। उसने कहा, एक बार पानी पाओ, वहां पर चले जाओ, दूसरी बार पानी पाओ, तीसरी बार पानी पाओ। हाँ जी। उसको आग लगना, वेदी पर लकड़ी को सजाया। उसको आग लगना नामुमकिन था, आग लग ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो पूरी तरह से भिगो दिया गया था। हालेलुया। हाँ जी। और बछड़े के टुकड़े काट कर लकड़ी पे रख दिए थे। कहा, हाँ। 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशुओं और लकड़ी पर उड़ेल दो। उसको एक बेट लगी थी, शर्त लगी थी, जिसका परमेश्वर इस बलि को जला दे, वही जिंदा खुदा, उसी को मानो।
पर एलिया ने क्या किया, अपने उस बलि को पूरी रीति से क्या कर दिया, पानी से भिगो दिया। अब आग लग सकती है? बोलो, एक गिल्ली चीज को आग लग सकती है? जो पानी से भीग गई हो उसको आग लग सकती है? पूरी तरीके से पानी से भिगो दिया। ये नहीं, इसमें भी कुछ बात है। तुम कितने भी भीगे क्यों नहीं हो संसार में, तुम कितने भी डूबे क्यों नहीं हो संसार में, जब उसकी आग आएगी वो तुम्हें बाहर निकाल लेगी। हालेलुया। पढ़े। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। हाँ जी। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। हाँ जी। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तीसरी बार भी इस बलि को भिगो दो। हाँ जी। और जल वेदी के चारों ओर बह गया। और जल वेदी के, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उसको आग लग जाए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उसको आग लग जाए। हाँ जी। और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। और गड्ढे को भी उसके इर्द गिर्द पूरा पानी ही पानी भर दिया कि इसमें आग लगी ना सके। जबकि शर्त लगी थी इसको आग लगाए जो वो परमेश्वर। हाँ जी। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम और इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है। आज ये कहता, प्रकट कर परमेश्वर यहोवा, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, तू इजराइल का ही परमेश्वर है, तू ही एकमात्र और जिंदा परमेश्वर है, ये प्रूफ कर। हाँ जी। और मैं तेरा दास हूँ। और मैं तेरा दास हूँ। और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हाँ जी। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा मेरी सुन, हे यहोवा मेरी सुन। 2 बार बोला उसने। कितनी बार? हे यहोवा मेरी सुन, हे यहोवा मेरी सुन। 2 बार बोला उसने। पहले एक बार बोला कि ये प्रूफ कर तू इजराइल का परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। फिर उसके बाद कहता है, हे परमेश्वर, हे अब्बा सुन, हे यहोवा सुन। हाँ जी। मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। हाँ जी। और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। परमेश्वर तू ही है जो अपने लोगों को भटकने नहीं देता इधर उधर, जादूगरों के पास, बाबाओं के पास। तू ही है जो उनके मनों को लौटा ले आता है। तू ही है जो अपने ऊपर भेद लेके आने वाला परमेश्वर है। तू प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है। तेरे सिवा भलाई कहीं नहीं, तेरे सिवा चंगाई कहीं नहीं, तेरे सिवा छुटकारा कहीं और नहीं, तेरे सिवा प्रेम करने वाला कोई और नहीं, तेरे जैसे अद्भुत काम करने वाला कोई और नहीं। ये प्रूव कर परमेश्वर। तो क्या हुआ? तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर और कहने लगे यहोवा ही परमेश्वर है। और कहने लगे यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। उनकी शर्त लगी थी कि जो कोई बलि को नाश करे वो ही सच्चा खुदा होगा, पर बलि कोई नहीं। उसने लकड़ियों को, पत्थर को, उस पानी को भी भस्म कर दिया। बलि कोई नहीं, उसने पत्थरों को भी, उस पानी को भी, उस सब कुछ भस्म करने वाला परमेश्वर। क्योंकि उसके वचन में लिखा, तेरा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, भस्म करने वाली आग है। तेरा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। मैंने कहा जादूगर शर्मिंदे हो जाएंगे, थैंक यू जीसस। वो शर्मिंदे होंगे आमीन। यीशु के नाम से। आमीन। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा यीशु के नाम से। उनमें से एक भी सफल ना होगा यीशु के नाम से। उनमें से एक भी सफल ना होगा यीशु के नाम से।